हेलो गाइस, दिस इज विष्णु कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल इंग्लिश। सो गाइस, चलिए हम अपने ट्रिक में चलते हैं। क्या है हमारा आज का ट्रिक्स टिप्स? तो हमारा सबसे पहले आता है सीजर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सीजर। तो सीजर का मीनिंग क्या होता है? सीजर मतलब होता है कैंची। अब इसका ट्रिक क्या है? कपड़े के साइज को छोटा करने के लिए कैंची लगेगी ना। अब यहाँ पर ट्रिक का मीनिंग ये है कि साइज से हम क्या बोलेंगे, सीजर बोलेंगे। देखिए यहाँ पर सीजर है, ठीक है। सीजर मतलब कैंची होता है। अब हम मेरा ट्रिक को समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरा ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे आप। मेरा ट्रिक रहता है वर्ड के अंदर ही। तो हमारा वर्ड क्या है, सीजर, ठीक है, सीजर। और जैसे ही हम सीजर या को पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाना चाहिए कि इसका मतलब होता है कैंची। अब सीजर और साइज दोनों का प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण क्या है, सेम सेम है, ठीक है। सीजर और साइज दोनों का जो क्या प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्या है, सेम सेम है। तो सीजर और साइज मतलब किसी की साइज को छोटा करना होता है तो हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, कैंची का उपयोग करते हैं। तो जब भी हमें बोला जाएगा सीजर तो हमें क्या याद रखना है, सीजर मतलब साइज। एस से सीजर, एस से साइज, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग सेम है। तो जब से बोला जाएगा सीजर मीनिंग क्या होता है, तो सीजर को हम याद रखेंगे साइज, और साइज किससे छोटा करते हैं, कैंची से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा नेल। नेल मतलब होता है नाखून। अब इसका ट्रिक क्या है, नेल कटर से नाखून काटा जाता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम इसके, नाखून कैसे बढ़े हुए हैं, इतना इतना तक होना चाहिए था, इतना तक होना चाहिए था, बट बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मतलब गर्ल्स है बोल रही है कि मुझे नेल कटर चाहिए, और हम आमतौर पर बात करते हुए बोलते हैं कि मुझे नेल कटर चाहिए, मेरे नख बहुत बड़े बड़े हो गए हैं तो मुझे नख काटना है, ठीक है। तो नेल कटर मतलब नेल से होता है नाखून, और कटर से होता है मतलब काटने का औजार, ठीक है। तो नेल कटर मतलब काटने का जो औजार है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नेल कटर। तो वही वहीं से जो नेल है उसको ही हम क्या बोलेंगे, नेल। तो नेल मतलब क्या होता है, नाखून, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसेंबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेंबल? रिसेंबल मतलब होता है के समान दिखाई देना, उसके जैसे ही दिखाई देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक गर्ल्स है खड़ी हुई है, एक बेबी डॉल। इसके कितने सारे रिसेंबल हैं, 4 रिसेंबल्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पास मीनिंग मतलब इसके ट्रिक क्या है, सिंबल मतलब किसी चीज़ का दिखाई देना, ठीक है। अब या फिर किसी चीज़ के लिए प्रतीक, इसलिए सिंबल से हम लोग को रिसेंबल याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब कहने का उद्देश्य का है वो समझिए। देखिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं कि रिसेंबल और सैम्बल, ठीक है। रिसेंबल और सैम्बल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। देखिए जैसे हम रिसेंबल बोलेंगे तो हमें सैम्बल याद आ जाएगा, रिसेंबल मतलब सैम्बल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे रिसेंबल बोलेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, सैम्बल याद आएगा, ठीक है। जैसे हम रिसेंबल बोलेंगे तो सैम्बल, क्योंकि सैम्बल के आगे में आर ई लगा देंगे तो फिर क्या बन गया, रीसैम्बल, ठीक है। तो सैम्बल के पहले क्या लगाएंगे, री, तो क्या हो जाएगा, रीसैम्बल। और सैम्बल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का प्रतीक। जैसे कि हमारा जो इंडियन फ्लैग हो, हमारा एक सिंबल है, हमारा तिरंगा झंडा है, ठीक है, सत्य में जयते। और हमारा जो नेशनल क्वार्ट्स है, सत्य में जयते, वो भी एक सिंबल है, ठीक है। तो मतलब इस सिंबल मतलब दिखाई देना, प्रतीक है, उसी के समान। जैसे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, साइंस में, स्कूल में पढ़ते हैं तो किस चीज़ का सिंबल है, जैसे कि प्लस का सिंबल कैसे होता है, प्लस का सिंबल ऐसे होता है, माइनस का सिंबल ऐसे होता है। मतलब सिंबल मतलब चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, या फिर हम उसे शो कैसे कर रहे हैं। तो सिंबल मतलब उसके समान दिखाई देना, हम जो बोल रहे हैं उसके समान दिखाई देना, ठीक है। तो सिंबल मतलब के समान दिखाई देना, जो बोल रहे हैं हम उसी के समान दिखाई देना। तो रिसेंबल मतलब के समान दिखाई देना, और सिंबल मतलब भी समान मतलब दिखाई देना, ठीक है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो सिंबल से हम क्या याद रखेंगे, रिसेंबल। सिंबल मतलब के समान दिखाई देना, प्रतीक होता है सिंबल मतलब, या फिर उसी के जैसा साइन होता है, ठीक है। और उसी से हम क्या याद रखेंगे, रिसेंबल। अब हमारा नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत या उत्तराधिकारी। देखिए यहाँ पर पेरेंट्स हैं, उससे बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है। अब इसका इसका भी बेबी बॉर्न होगा, मतलब ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, देखते हैं। इसका ट्रिक है, पहले के राजा महाराजा के वंशज ही राजा या उनके उत्तराधिकारी बनते थे, जो इन सभी जनता को हमेशा टेंशन में रखते थे। यहाँ इन हर टेंशन इज इक्वल टू इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पास मेरा हर वर्ड का ट्रिक वही होगा जो वर्ड के अंदर होगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैसे कैसे, देखिए।
यहाँ पर इन बस को अलग रखेंगे। देखिए यहाँ पर इन अलग है, यहाँ पर हर को अलग रखेंगे, यहाँ पर देखिए हर अलग है, ठीक है। और यहाँ पर टेंस को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेंशन। तो इनहेरिटेंस को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। इन हर टेंशन, इन हर टेंशन। इन और हर को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, लोगो। मतलब इन लोगों को कौन टेंशन देता था, मतलब भाई पहले के ज़माने में जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो बहुत कर लेते थे, टैक्स लेते थे, लोगों पर जुल्म करते थे और अयास की तरह अपना लाइफ जीते थे, ठीक है। तो इन लोगों पर कौन टेंशन है, राजा महाराजा उत्तराधिकारी। तो इन हर टेंशन, देखिए इन हर टेंशन, इन से इन और हर से हर और टेंशन से टेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस मतलब इन हर टेंशन, मतलब इन लोगों को टेंशन कौन दे रहा है, इन लोगों को टेंशन कौन दे रहा है, राजा महाराजा लोग, लॉर्ड लोग, ठीक है। तो यहाँ पर राजा महाराजा कौन है, जो राजा महाराजा कौन है भाई, जो राजा थे पहले, उनके बेटे पुत्र उत्तराधिकारी बने, वो राजा बन गए। फिर जैसे कि महाराज दशरथ को देखिए, महाराज दशरथ का बेटा कौन था, श्री राम था, ठीक है। उसके बेटा मतलब लव कुश था वो, ठीक। तो मतलब जैसे लाइन से आते गए और वो लोग क्या हुए, राजा बनते गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी तो उत्तराधिकारी या फिर उसी को विरासत कहते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस। यहाँ पर देखिए इनहेरेंट मतलब होता है जन्मजात या वंशज, मतलब जन्मों जन्मों का जो वंशज है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वही है इनहेरिटेंस। मतलब इसको इनहेरिटेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इन हर टेंस मतलब इन लोगों को कौन परेशान करता है, राजा महाराजा लोग, उत्तराधिकारी लोग। तो इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकारी या विरासत, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा है स्केलेटन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेटन, कंकाल बोलते हैं, ठीक है इसको, या फिर ढांचा बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एक बॉडी है उसका ढांचा है, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। जिस प्रकार हमारा स्केल हार्ड होता है, जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग स्कूल में, वो स्कूल कॉलेज में वो स्केल हार्ड होता है, उसी प्रकार स्केल टोन भी हार्ड होता है। मतलब जो स्केल है, टोन है, स्केल टोन, वो भी क्या होता है, हार्ड होता है। जो क्योंकि हड्डी है ना भाई, वो तो ढांचा है, खोपड़ी है, देखिए ढांचा, वो तो हार्ड रहेगा ही। इसलिए सेम सेम टाइप प्रोनाउंसिएशन को याद रखेंगे, प्रोनाउंस। यहाँ पर देखिए स्केल टोन और स्केल। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो स्केल है, स्केल टोन को छोड़ देते हैं। अब ये स्केल और ये स्केल दोनों को देखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, ए स्केल और इस स्केल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, हालांकि उनका जो वो अपना जो लिखेंगे तो उसमें स्पेलिंग डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यही तो हमारा ट्रिक है कि वर्ड के अंदर ही उसका ट्रिक खोजना, ठीक है। तो स्केल टोन मतलब होता है स्केल, और स्केल मतलब होता है ये वाला भी स्केल, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम सेम है, हालांकि उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो स्केल मतलब क्या होता है, मेजरमेंट करने वाला। तो वो कैसा होता है, हार्ड होता है, तभी तो हम उसको रखते हैं और उससे लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो स्केल कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो हार्ड होता है इसलिए मतलब, और स्केल का उपयोग किस लिए करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए, किसी का ढांचा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसका मीनिंग भी याद हो गया कि स्केल हार्ड होता है और उसका उपयोग किस लिए करते हैं, किसी चीज़ को खींचने में, किसी चीज़ को बनाने में, मतलब वही उसका ढांचा होता है। क्योंकि मुझे एक कॉलम बनाना है तो ऐसे 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 बनाऊंगा, ठीक है। मतलब मेरे को कॉलम बनाना है तो स्केल से ऐसे मेजरमेंट करूंगा, तो एक स्केल का मतलब से एक ढांचा बन गया। देखिए ढांचा बोलेंगे इसको, मतलब कवर बन गया, ठीक है। तो यही है कि स्केल टोन से उसका ढांचा, स्केल कैसा होता है, हार्ड होता है, मतलब हड्डी हार्ड होता है, और टोन मतलब ढांचा, मतलब हमारे शरीर में कौन सा ऐसे पार्ट है जो ढांचा के रूप का कार्य करता है, और हड्डी तो हमारा कौन सा पार्ट है, वो कंकाल, ठीक है। कंकाल ही है जो हमारे शरीर में हमें ढांचा प्रदान करता है, तभी हमारा ऐसा शरीर है। नहीं तो यदि स्केल टोन नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हम सर पर जैसे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्केल टोन नहीं रहता है, हड्डी नहीं रहता है, ये मतलब कंकाल नहीं रहते, जिसके कारण वो फिसलता रहता है, ठीक है। और हमारे में स्केल टोन रहता है, इसलिए हम खड़े हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन मीनिंग होता है संशोधन। तो देखिए अब इसका ट्रिक है, जिस प्रकार रिवीजन मीन्स बार बार दोहराकर हम तैयारी में और सुधार करते हैं, इसलिए रिवाइज्ड मीन्स संशोधन होता है, ठीक है। बहुत ईजी है। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं कि हम लोग सिंपली देखें तो स्कूल कॉलेज में जहाँ भी रहते हैं, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, हमारी जो गलतियाँ रहेगी उसमें क्या होगा, सुधार होगा। इसलिए रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सक्सेस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि देखिए
कि जब हम एग्ज़ाम में पहले जैसे मैथ्स के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत सीखते रहते हैं तो थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। और जब आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा आता है। अब टेस्ट ही लाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट में पहले टेस्ट में तो किसी का नंबर अच्छा आता है, किसी का नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका प्रिपरेशन नहीं रहता है, याद नहीं रहता है। मतलब फिर उसके बाद सेकेंड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। फिर थर्ड प्रिपरेशन के लिए करेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे जो सुधार होता है उसमें होता है। सुधार को ही हम जो संविधान की भाषा है या फिर हिंदी में और अच्छे से बोलें तो इसे बोलते हैं संशोधन। जैसे कि संविधान में संशोधन करना, अमेंडमेंट करना, ठीक है। तो रिवीजन मतलब होता है सुधार करना, अच्छे से तैयारी करना, बार बार रिवाइज करना। तो इससे हमारे जो पढ़ाई है उसमें क्या आता है, सुधार आता है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट आता है, तो हमारा नेक्स्ट नेम है इम्पोरिश। इम्पोरिश मीन्स होता है गरीब, गरीब से और गरीब हो जाना, ठीक है। देखिए पुअर, देखिए यहाँ पास देखिए पुअर दिखा है, ठीक है। इनको छोड़ दीजिए, अभी पुअर देखिए, और यहाँ पास भी देखिए पुअर, ठीक है। पुअरिश और पुअर सेम सेम है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पुअर मतलब हम लोग जानते हैं कि गरीब, देखिए गरीब है ये लोग, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, इसलिए आई एम लगा देंगे। यहाँ पर देश नहीं आएगा ना, वो मीन्स प्रिंटिंग हो गया। यहाँ पर देखिए आई एम में यहाँ पर देश नहीं आएगा, वो रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि पुअर मीन्स क्या होता है। पुअर मीन्स होता है गरीब, इसलिए आई एम लगा दें तो वह और भी पुअर हो जाता है, इसलिए एम्पोरिस मीन्स गरीब से और गरीब हो जाना होता है, ठीक है। पुअर मतलब तो गरीब होता ही है भाई। अब उसको और गरीब बनाना, हाँ, उस वर्ड को, उस प्रजाति को, और तो उसका और शोषण करना होगा। देश के जियो भी दोष शोषण करते हैं तो उनके हालत और ख़राब होती जाएगी। देखिए पहले तो इतना घर भी था, उसके बाद घर से बाहर हो गया, अभी देखिए भीख मांगने के लायक हो गया। तो पुअर से और पुअर कर देना इम्पोरिश होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इनरिच। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनरिचमेंट? तो इनरिचमेंट का क्या होता है, देखिए इनरिचमेंट, इनरिच मतलब किसी वस्तु की गुणवत्ता आदि को बढ़ाना होता है, ठीक है। इनरिच मतलब किसी वस्तु आदि की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है। तो अब क्या है, रिच मतलब क्या होता है? देखिए जिस प्रकार रिच मीन्स अमीर होता है, उसी प्रकार रिच को और रिच बनाने के लिए इनरिच यूज करते हैं, इसलिए इसका मीनिंग होता है गुणवत्ता में बढ़ोतरी। देखिए यहाँ पर जो वुमेन है कैसे इनरिच हो गई, बहुत पैसे आ गए इसके पास, बहुत ही। यहाँ पर देखिए यूरेनियम के इनरिच कर रहे हैं, जो ईरान है उसके पास क्या है, यूरेनियम की बहुत अच्छी उपलब्धता है, जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। इसके कारण से वो क्या देखें, इनरिच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पैसे पैसे भाई, यहाँ पर तो शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि इनरिच मतलब होता है किसी वस्तु की गुणवत्ता को और बढ़ाना, या फिर हम पैसों के मामला में बोले तो उसे और अमीर बनाना। कैसे? देखिए यहाँ पर रिच मतलब क्या होता है, रिच मतलब होता है अमीर, ठीक। रिच मतलब होता है अमीर, ठीक है। रिच मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर से रिच मतलब होता है अमीर। और जो व्यक्ति अमीर होगा उसे और अमीर बनाने के लिए हम क्या डाल देंगे, स्टार्टिंग इन डाल देंगे, जिससे वो क्या हो गया, और रिच हो जाएगा, और मोर, ठीक है। अब देखते हैं किसी वस्तु का बड़ा संग्रहण, मतलब स्टॉक पाइल। यहाँ पर गलती हो गया, मैंने स्टॉक पाइल को लिखना भूल गया। यहाँ पर 9 में डायरेक्ट किसी वस्तु का बड़ा संग्रहण हो गया, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए जो स्टॉक पाइल होता है, स्टॉक पाइल्स मीन्स होता है किसी वस्तु का बड़ा संग्रहण करना, ठीक है। तो अब इसका ट्रिक भी इसके अंदर ही होगा, क्योंकि हमारे जितना भी ट्रिक है वर्ड के अंदर ही होता है, ताकि हमें कोई न्यू हिस्ट्री जानने की जरूरत ना होने, कहानी लंबा चौड़ा ना हो, ताकि हम वर्ड को पढ़ें और तुरंत आ जाए। स्टॉक पाइल का मीनिंग क्या होता है, किसी वस्तु का बड़ा संग्रहण करना। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक मीन्स क्या होता है, स्टॉक मीन्स होता है किसी चीज़ को स्टोर करके रखना, ठीक है। स्टॉक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टोर करके रखना। यहाँ पर ट्रिक भी है, स्टॉक मीन्स स्टोर करके रखना, इसलिए स्टॉक पाइल्स मीन्स भी स्टोर करके रखना ही होता है, ठीक। तो स्टॉक मतलब किसी चीज़ को स्टोर करके रखना, जैसे यहाँ पर देखिए रेती गिट्टी को स्टॉक करके रखा गया है, जो सेठ साहूकार है उसके द्वारा। यहाँ पर देखिए बड़े होलसेल मार्केट में स्टॉक में है बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग जाके खरीदते हैं, इसको भी जाके खरीदते हैं, घर मकान जो भी बनाना होता है। तो स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टोर करके रखना। और उसमें यदि पाइल भी जोड़ दीजिए तो वो कहा जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ी संख्या में उसको स्टोर करके रखना। जैसे कि यहाँ पास देखिए कि यदि इतना बस होता तो एक स्टोर होता, ठीक है, स्टॉक बस इतना। लेकिन यहाँ पर कितना सारा, बहुत सारा उधर और होगा, वह हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये आप बहुत स्टॉक पाइल, बहुत ही मात्रा में दिखे, बहुत ही आडम्बर, मतलब होलसेल की तरह, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है
एक्सटिंक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्शन? तो इसका ट्रिक है, एक्सीडेंट और एक्सटिंक्शन दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। एक्सीडेंट में आदमी मर के विलुप्त हो जाता है, इसलिए हम याद करने के लिए सेम सेंस में रखेंगे, ठीक है। इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इसको भी याद रखेंगे। आमतौर पर एक्सीडेंट को हम सभी लोग जानते हैं, दो गाड़ी आए और भिड़ गई, किसी की डेथ हो गई, कोई बच गया, कभी दोनों बच जाते हैं, कभी कुछ भी नहीं होता, कभी तो दोनों की डेथ हो जाती है। तो एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? ये अचानक से टकराना, उसका विलुप्त हो जाना, आदमी का मर जाना, किसी की गाड़ी खराब हो जाना, ठीक है। तो हम लोग एक्सीडेंट में मेनली देखते हैं कि एक्सीडेंट छोटा मोटा होता है तो ठीक है, लेकिन जब यदि बड़ा एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति का डेथ ही हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसका डेथ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्सीडेंट और एक्सटिंक्शन, देखिए जो एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन और एक्सीडेंट, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, और दोनों का जो मीनिंग भी है वो सेम है। क्यों? क्योंकि जो एक्सीडेंट है उसका अर्थ होता है कि दो, मतलब आमने सामने से दो चीज़ों का टकराने, या फिर एक्सीडेंट होता है कभी दुर्घटना हो जाना, ठीक है। एक्सीडेंट का मतलब होता है कभी अचानक से कुछ भी हो जाना, मतलब कि एक्सीडेंट मतलब एक इंसिडेंट है, घटना है वो, ठीक है। और ये ऐसी घटना है जब हम मेनली देखते हैं कि दो गाड़ियों के बीच एक्सीडेंट होता है तो आदमी ऑन द स्पॉट मर जाता है, विलुप्त हो जाता है, उसके बाद उसको जला देंगे तो विलुप्त तो ही हो गया भाई। तो एक्सटिंक्शन मतलब भी होता है विलुप्त होना। जैसे कि पहले डायनासोर्स थे, हमारे से पहले कौन थे? डायनासोर। तो उनका एक्सटिंक्शन हो गया है, क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि उनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई, विलुप्त हो गए। तो एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना। और इसका ट्रिक क्या है? एक्सटिंक्शन को, जैसे एक्सटिंक्शन कोई वर्ड बोलेंगे तो हम क्या याद रखेंगे? एक्सटिंक्शन मतलब एक्सीडेंट, एक्सटिंक्शन मतलब एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में आदमी मर जाता है, मतलब विलुप्त हो जाता है। तो एक्सटिंक्शन में मतलब भी क्या होता है? आदमी मर जाता है और विलुप्त हो जाता है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना। ओके गाइस, तो हमारा आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट न्यू ट्रिक्स टिप्स के साथ। कल हम फिर मिलेंगे ऐसी 10 न्यू वोकेबुलरी के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ, जिसमें आपको ट्रिक के साथ ही बताया जाएगा, और ट्रिक कहीं बाहर से नहीं होगा, इस ऐसी ही वर्ड के अंदर ही ट्रिक्स मिलेंगे। डिक्शनरी के हर एक वर्ड को हम आपको बताएंगे। इसके लिए मेरे चैनल को, मतलब आपके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती है एक नई वीडियो में। थैंक यू।